संसार में परेशानी किसी की नहीं खत्म होना है। बिल्कुल महाराज जी। चाहे अमीर हो, चाहे चाहे गरीब हो, धनवान हो, कोई भी हो, उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं जी। मैं तो ये कहूंगा जी कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। सबसे बड़ी माता पिता है जी। सबसे प्रथम, उनसे बड़ा संसार में कोई नहीं है भगवान जी। और सच्चे भगवान वही है जी। जिसने माता पिता की सेवा कर ली, वो सच्चे सीता राम है। जी सत्य। भगवान कहाँ है? ढूंढ लो, ये नहीं है। तो मानो तो हर जगह भगवान है, अकड़ में भगवान है। बिल्कुल। नहीं मानो तो कहीं नहीं। और फिर सच्चे सीताराम तो घर में ही बैठे हैं ना तुम्हारे में। जय श्री राम दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम इस समय चित्रकूट में ही हैं। चित्रकूट के संतों का लगातार दर्शन करवा रहे हैं और इसी राह में चलते चलते आज हम आनंदी माता जो देवी जी हैं वहीं संत जी रहते हैं, बहुत ही दिव्य, बहुत ही मनमोहक और बहुत ही सरल स्वभाव के संत। तो आइए चलते हैं, आज उनका दर्शन कराएंगे और उनसे आशीर्वाद लेने की थोड़ा बहुत कृपा करेंगे कि थोड़ा सा आशीर्वाद मिल जाए। और उन्हीं के यहाँ आज एक प्रयागराज महाकुंभ में कल्पवास करके यहाँ एक संत जी आए हैं, टाइमर बाबा, जो घड़ी के अति वो हैं, वो घड़ी ही पहनते हैं ज़्यादातर, घड़ी और अंगूठी। तो उनका भी दर्शन कराने को मिलेगा, उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। तो आइए चलते हैं, पहले देवी माता का दर्शन कराता हूँ, इसके बाद संत महात्मा जी का। बने रहेगा वीडियो में। ये दोस्तों देवी माता है जो सब लोग पूजने आते हैं। और दोस्तों इधर आप लोग को देखने में होगा, ये महाराज जी की पूरी कुटिया का नज़ारा है, यहाँ से देखने में आ रहा होगा। ये देखिए, ये एक छोटी सी कुटिया पहले, और महाराज जी की मेन कुटिया ये है जो ज़्यादा बड़ी नहीं, सिर्फ छोटी सी ही है। ये देखिए, और ये महाराज जी का द्वार है यहाँ का, देखिए। और गौ माता रखते हैं महाराज जी, गौ माता के परम प्रेमी हैं, उन्हीं की सेवा करते हैं यहाँ। और चलिए चलते हैं महाराज जी के दर्शन। यहाँ आप लोग को पेड़ पौधे बहुत सारे नज़र आएंगे, क्योंकि महाराज जी आश्रम को पूरी तरह से इतना बेहतरीन बनाए हुए हैं। ये देखिए, फूल भी फूले हुए हैं। और यहाँ पर कई प्रकार के, देखिए पीपल का एक वृक्ष है जिसकी पूजा महाराज जी यहाँ पर करते हैं, चबूतरा भी बना दिए हैं। और यहाँ पर ये मिर्ची का पेड़ है, देखिए काफ़ी बड़ा पेड़ है, और ये आश्रम में शोभा बढ़ाता है क्योंकि इसकी पहचान अलग ही होती है। और ये शायद छुई मुई का पेड़ है जो अभी इस समय वो है, ये देखिएगा, और ये पूरी तरह से मुरझा जाती है। और ये महाराज जी की पूरी कुटिया का नज़ारा, ये देखिए, ऊपर से पूरा ऐसे ही पन्नी और बांस से बनी हुई है, और नीचे महाराज जी ने ईंटा से लगवा दिया है। तो ये इस तरह से कुछ कुटिया का नज़ारा है, ये देखिए। जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज जी माता जी को ही मानते हैं, तो माता जी को यही पूछते हैं। देखा, अभी माता जी का दर्शन भी करवाए हैं। महाराज जी सभी भक्तों को आशीर्वाद दीजिए और हमें भी आशीर्वाद जय श्री राम। सभी भक्तों को जय जय श्री राम। जय कामतानाथ भगवान की जय हो, आनंदी मैया की जय जय श्री राम। और यहाँ पर महाराज जी भोग प्रसाद किस चीज़ का है, थोड़ा से भक्तों को बताएं आज। ये दाल बाटी चूरमा का प्रसादी है जी। ये दाल बाटी चूरमा बनाया गया है, उसी का प्रसादी है। भगवान को लगा है भोग, और अब अपन सभी भक्त ग्रहण करेंगे। जय श्री राम। जय श्री। और महाराज जी प्रयागराज महाकुंभ से आए हैं जी। तो ये महाराज जी हैं। महाराज जी को देखने में आ रहा है, महाराज जी के जो सर में जो जटाएं हैं महाराज जी की, और झोली में जो अगल बगल घड़ी है, महाराज जी अलग ही नज़ारा दिखता है महाराज जी का। महाराज जी सभी भक्तों को एक बार आशीर्वाद आप भी दें।
महाराज जी कितने दिन कल्पवास करके वहाँ आप आए हैं? 1 महीना पूरा मैं हो। तो देखिए प्रयागराज से संत जो आए उनका भी दर्शन हुआ। तो दोस्तों ये महाराज जी के हाथ का प्रसाद हमें मिला, ये देखिए। जय श्री राम। दोस्तों ये महाराज जी का जो महाराज जी भगवान को स्थान दिए हैं, यहाँ पर देखने में आ रहा होगा कितना दिव्य तरीके से महाराज जी बनाए हुए हैं। हालांकि ऊपर से जब आप देखते होंगे कि कई जगह मंदिर और ये सब बना रहता है गुम्बद, लेकिन महाराज जी उस गुम्बज को फेल कर दिए, जैसे सजा करके रखे हुए हैं, देखने में आ रहा होगा। तो दोस्तों आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि हम इस समय अभी महाराज जी के पास हैं, महाराज जी दलवत। जय जय श्री राम, जय श्री राम। बस यही महाराज जी इच्छा लेकर के आते हैं कि जो भी संत महात्मा का तप है थोड़ा से हमें भी मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए। मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। हाँ, तो कर्म कर रहे हैं अच्छे तो फल तो मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा। महाराज जी थोड़ा सा एक बार शुभ नाम बताइए अपना। मैं आनंदीदास महाराज जी, आनंदी माता का भगत, उनकी सेवा में तत्पर मैं 6-7 साल से सेवा में हूँ जी। और मैं यही आशा करता हूँ कि मेरी सेवा जो है विफल न जाए। और मैं माता रानी से एक ही दुआ करता हूँ, माता रानी मेरे यहाँ जो भी भगत आए उसकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण हो। अगर भगत खुश है तो मैं भी खुश हूँ। महाराज जी यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं बताते भी हैं कि देवी माता के यहाँ कोई भी सच्चे मन से मनोकामना लेकर जाता है तो पूर्ण होती है मनोकामना। बिल्कुल होती है साहब, क्योंकि मैं जिस दिन से आया हूँ जी, तो जब से मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो इच्छा करो मन माही, सो इच्छा का दुर्लभ नहीं, और वो ही हो रहा है। मैंने जो इच्छा करी है, बड़े बड़े दूर से भगत लोग आए हुए हैं जी, महाराज ऐसी बात। तो मैंने उनसे एक ही कहा है कि मुझसे कुछ मत कहें, केवल माता रानी से आप बोलें, और सबकी माँ है, वो जननी है जी, और सबका कल्याण करने वाली है, और कल्याण कर रही है वो पूर्ण विश्वास है। और इसी दम पे मैं अटल से यहाँ रुका हुआ हूँ जी जी। तो महाराज जी आजकल जो ग्रस्त के लोग हैं वो अब इस तरह आश्रम बनाकर या जंगल में तो रह नहीं सकते, महाराज जी वो किस प्रकार भजन तप करें, घर में किस तरह से कैसे माला जप करें, इस विषय में थोड़ा सा महाराज जी बताइए। देखो एक घड़ी आधी में पुण्य, ये जरूरी नहीं है कि अपन लोग पूरा दिन घंटा 2 घंटा 4 घंटा उसमें देना जी। 24 घंटे का सब प्रथम शुभ मुहूर्त सुबह का स्नान और सुबह का ध्यान जी। 10 मिनट का हो, 2 मिनट का हो, आधे घंटे का हो, घंटा भर का, जितना समय आपके पास है थोड़ा सा भगवान को दें जी। मन की माला फेरें जी, अंदर की माला फेरें जी। ऊपर की माला फेरने से कोई काम नहीं जी, अंदर की माला फेरो। अंदर की माला अगर सही है जी, हम आपके प्रति ऊपर से तो अच्छा बोल रहे हैं मगर अंदर जा रहे फलाना आदमी आ रहे ना, हम अंदर से भी उसको उसी तरह रखें जैसे हम ऊपर से देख रहे हैं। तो एक बात है जी। तो इसलिए हम अंदर की माला हम फेरते हैं भगवान को, दिखावा नहीं करते। यहाँ शुद्ध शाकाहारी है, यहाँ तो माता की लीला अलग है, तो बाकी मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं तो नादान हूँ, क्या जानूँ मैं कुछ नहीं जानता हूँ भगवान के बारे में, पूजा पाठ में मैं तो लगा रहता हूँ अपनी पागल की तरह जी। महाराज जो जैसा आता है। महाराज जी जैसे गृहस्थ वाले इतना ज्यादा तो टाइम नहीं निकाल सकते क्योंकि घर परिवार है उनका भी, उन्हें पालन पोषण करना है। तो महाराज जी जैसे संत महात्मा जो जंगल में तप कर रहे हैं उनकी महाराज जी सेवा करने का कितना बड़ा लाभ है, थोड़ा सा महाराज जी दर्शकों को बताएं। देखो लाभ तो सभी से है जी, संतों से तो पूर्ण लाभ है ही अपन को जी। संतों की सेवा करना, संतों को दान चढ़ना करना, खिलाना पिलाना, उनकी सेवा करना, वस्त्र करना, यही जाता है, बाकी कुछ नहीं जाता है। नहीं तो गौ है, ब्राह्मण है, साधु है, ये तो सब प्रथम है जी। गौ माता को, ब्राह्मण को दान दक्षिणा करें। अरे महीने में एक बार ही कर दो जी, पूर्णमासी में कर दो, 15 दिन में एक बार पड़ती है अमावस्या, एक दिन पड़ती है पूर्णिमा। बिल्कुल सही। तो एक ब्राह्मण घर में होना चाहिए, सत्यनारायण भगवान की कथा होना चाहिए, ये अपना हिंदू धर्म बोलता है जी। हिंदू सनातन ये बोलता है कि एक सत्य की एक वाणी सत्यनारायण भगवान की कथा तो एक घर में होना चाहिए। एक गौ को एक रोटी खिलाओ जी घर में, यही घर की पूजा पाठ है जी। सबसे प्रथम एक भोजन बनता है तो एक गौ माता को दो आप जी, सारे देवताओं को भोग लग गया आपको मान लो, बिल्कुल महाराज ठीक है।
महाराज जी एक चीज पूछते हैं लोग, महाराज जैसे गुरु नहीं अभी बनाए हैं, अभी मतलब छोटी उम्र है या अन्य कारणों के कारण हम गुरु नहीं बना पाए हैं, तो महाराज जी वो किसका नाम जप करें, किस मंत्र का स्मरण करें? आप तो एक इष्ट बनाओ किसी को। अच्छा, मतलब जैसे महाराज जी गुरु नहीं बना है उसके बावजूद भी एक गुरु बना ले या एक इष्ट देव को मान ले। सबसे गुरु भगवान है, सबसे गुरु माता पिता है जी। सबसे प्रथम। उनसे बड़ा संसार में कोई नहीं है भगवान जी। और जी। सच्चे भगवान वही है जी। जिसने माता पिता की सेवा कर ली, वो सच्चे सीता राम है। जी सत्य। भगवान कहाँ है? ढूंढ लो, ये नहीं है। तो मानो तो हर जगह भगवान है, बिल्कुल कण में भगवान है। बिल्कुल। नहीं मानो तो कहीं नहीं। जी। और फिर सच्चे सीताराम तो घर में ही बैठे हैं ना तुम्हारे में, बिल्कुल। उनको क्यों छोड़ रहे हो? वो भगवान नहीं है क्या? है, सबसे प्रथम भगवान वही है जिसने जन्म दिया है, ये संसार रचा है। अपन को रचने वाला, उनको रचने वाला और उनको रचने वाला जी। लगी हुई हैं, तो वो भगवान ही हैं जी। हमारे लिए। तो बाकी इष्ट हैं। और महाराज जी जैसे कोई छोटे बच्चे हैं आजकल, महाराज जी टीवी मोबाइल में ज्यादा इस समय ध्यान दे रहे हैं, हर घर की ये घर घर की महाराज जी घटना है। तो मैं तो सभी से ये आग्रह करूंगा जी कि उनको अच्छे चरित्र, अच्छी भाषा का प्रयोग कराएं जी, अच्छी नजरिया का प्रयोग कराएं जी। और मोबाइल में, मैं यहाँ अपने यहाँ मोबाइल में वर्जित है, यहाँ मेरे यहाँ बैठते हैं तो सभी को बंद करवा देता हूँ। अच्छा, मोबाइल वर्जित हाँ, कुटिया के अंदर। क्योंकि अब साधु संत को पागल समझते हैं, बिल्कुल। वो अपनी अपनी लीलाओं में हो जाते हैं मगन। जी यहाँ साधु संत काय के लिए आया आप? नहीं, जी यहाँ घंटा 2 घंटा 8 घंटा जितना भी रहे आप फ्रेश रहिए जी या मोबाइल बंद करिए। जी तो हम तो यही अपील करेंगे जी कि सभी माता बहनों से, सभी भाइयों से निवेदन है जी कि मोबाइल से थोड़ा सा बच्चों को दूर रखें। जी और तो अच्छा है, क्योंकि ये देखो बढ़ती जा रही है क्रियाएं। जी जी मोबाइल ने बहुत बच्चों को बहुत बिगाड़ दिया है, जी इसलिए सभी से मैं तो आग्रह करूंगा कि मोबाइल को बच्चों को कम दें। जी क्योंकि माता पिता अपना बचाव के लिए, जैसे बच्चा रो रहा है जी तो यार मनाने के लिए उसको गोद तो नहीं ले रहे हैं, उसको दूध क्रीम पिला रहे हैं, उसको घुमा नहीं रहे हैं, जी। मगर उसको मोबाइल पकड़ा दिया। ये महाराज जी बिल्कुल सत्य। उसको मोबाइल पकड़ा दिया, वो झंझट से दूर हो गया। जी। मगर ये नहीं देख रहे उसके दिमाग सोच क्या चल रही है, क्या हो रहा है उसका दिमाग। सही, बिल्कुल महाराज जी। वो तो बच गया अपने से। मगर ना, माता पिता ऐसा ना करें, बच्चे पे पूर्ण तरीके से ध्यान दें जी हैं, तो ये संस्कार रहेंगे। नहीं तो पता नहीं मालिक क्या रचे। महाराज जी सभी भक्तगण पूछते हैं, महाराज जी जब भी हम लोग जाते हैं संत महात्मा के पास, तो संतों की कुटिया छोटी हो या बड़ी, कुछ न कुछ थोड़ी बहुत कमी बेसी बनी रहती है, तो सभी भक्त पूछते हैं कि संत महात्मा से पूछ लिया करिए कि क्या कमी है। तो हमें तो ऊपर से महाराज जी हम पहले यही पूछेंगे, महाराज जी पूरा अपने बांस लकड़ी का पूरी कुटिया ऊपर से बना रखी है, तो महाराज जी कहेंगे तो नहीं, तो आप अगर मुखारबिंद से कुछ बताएं कि क्या दिक्कत परेशानी है यहाँ किसी भी प्रकार की। देखो, संसार में परेशानी किसी की नहीं खत्म होना है। बिल्कुल महाराज जी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, धनवान हो, कोई भी हो, उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। जी। मैं तो ये कहूंगा जी कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। जितना है उतनी में खुश रहें, बिल्कुल, हमें पूरा आनंद मिलता है इसमें। जी। तो कहते हैं कि महाराज की पक्की वैसे गद्दे छत करवा दो ना, जी छत आप अपने लिए डलवाइए जगह। जी ये कुटिया है जी। और इस कुटिया में जो है कि महाराज पनी बार बार डलती है, हर बारिश में 2 पनी 3 पनी डलना पड़ती है, क्योंकि बंदरों का वो है तो बंदर। जी तो बस इतना सोच रहा हूँ कि इसकी ये 2 दीवार और रह गई हैं, ये हो जाए जी, और ऊपर से टीन सेट हो जाए, जी, तो ये कि पारस में थोड़ा सा घटाव हो जाए। जी। उन्हें बाकी वही पन्नी है, हर साल पन्नी चलती है, वही माता रानी से चला रही चल रही है। मुझको तो आनंद है प्रभु जी, सुनो, पूर्ण आनंद मिल रहा है मुझको तो। जी और संत के लिए कुटी ही है, बाकी संत अगर है जी तो कुटिया है जी, बाकी सब सीताराम है। परम आनंद इसमें मिलता है। महाराज जी सभी भक्तों से हम यहीं पर निवेदन करेंगे कि जो भी भक्त आप लोग को भी चारों तरफ से दिखाएंगे कि कैसी महाराज जी की सामने से दीवार तो पूरी बनी थी, लेकिन अगल बगल से भी पूरी तरह दीवार नहीं है, और ऊपर से पूरी महाराज जी पन्नी और जो लकड़ी बांस ये सब बना करके महाराज जी कुटिया रखे हैं। तो बंदर बहुत परेशान करते इस कारण से, पन्नी और ये सब दिक्कत हो जाती है, हर बार डालना पड़ता है। तो जो भी भक्तगण इसमें सहयोग करना चाहे महाराज जी के टीन सेट में ऊपर या दीवार में, तो महाराज जी का इसमें थोड़ा सा सहयोग कर सकते हैं, जिससे
महाराज जी का तप में भी थोड़ा से परेशानियां कम हो जाएंगी, क्योंकि पन्नी बार बार डालना नहीं पड़ेगा, तो एक तरह से समस्या का हल ही है। जी। तो महाराज जी आशीर्वाद दें। जय जय सिया राम, जय हो महाराज। और ये महाराज जी कुछ छोटी सी कोशिश की है सेवा लाने की, बहुत सुंदर जो भी है साहब, एक दास के रूप में है। जय 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 जय। महाराज जी कुछ सब्जी है, जय श्री राम, जय श्री राम। ये महाराज जी इसमें सोयाबीन है, बहुत सुंदर। अच्छा सोई बड़ी है। ये महाराज जी नमक है इसमें, जय जय। ये महाराज जी मसाला, बहुत सुंदर। और इसमें महाराज जी आटा। जय जय। ये बस महाराज जी एक बहुत छोटी सी, सुंदर। अरे रे आप खुश रहे, सदा सुखी रहे। बस यही आशीर्वाद दीजिए कि संतों की सेवा में, संतों के चरणों में लगा रहो। बिल्कुल बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गया। जय हो मेरी माई की, जय श्री राम, सदा सुखी रहें, खुश रहें। बहुत सुंदर। तो आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि ये यहाँ 3 महाराज जी अगल बगल से लगा दिए हैं, क्योंकि यहाँ दीवार नहीं है, देखने में आ रहा होगा, क्योंकि नीचे तक दीवार है, ये देखिए। और ऊपर से महाराज जी के यहाँ पन्नी पड़ी हुई है, और लकड़ी बांस का है, लेकिन नीचे से महाराज जी ये लगा दिए हैं कि नीचे गिरे ना। ये देखिए जो पोस्टर हैं ये सब लगा दिए हैं, देखने में आप लोग को आ रहा होगा। तो दोस्तों अभी हम आप लोगों को दिखाए हैं, देखिए कैसे कुटिया थी महाराज जी की, कैसे उनका रहन सहन था, पूरा एक एक हम लोगों ने पूरा वो दिखाया। और आप लोग को ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा। और महाराज जी की जो हो सके छोटी मोटी सेवा जरूर कीजिए, क्योंकि महाराज जी बहुत ही अत्यंत, क्योंकि किसी से कहते नहीं हैं। ये महाराज जी का यहाँ भोजन प्रसाद बनता है, इसको भी दिखवाने की देखिए कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए ऐसी कुटिया है, और भोजन प्रसाद यहाँ पर बनता है वो भी दिखवाने की कह दे तो कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर भोजन प्रसाद बनता है ये चूल्हे में, तो इसलिए कह रहा हूँ कि जो हो सके तो आप लोग उनकी ज़रूर मदद करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय श्री राधे। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट जरूर हमको बताइएगा।